ऋतिक वाल्मीकि जो एक संविदा कर्मी है और जिलाधिकारी महोदया का आदेश होता है कि जितनी भी आवारा गाय है उनको पकड़ करके गौशाला भेज दीजिए। ऋतिक जो संविदा कर्मी सफाई का काम देखते हैं, अपने तमाम दोस्तों के साथ डीएम साहिबा के आदेश को लेकर के गायों को इकट्ठा करके भरने लगते हैं। जब ऋतिक गायों को इकट्ठा कर रहे थे और उनको गौशाला ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां पे एक दबंग आता है और गाली गलौज करने लगता है कि तुमने हमारी गाय को क्यों भरा। ऋतिक ने बोला, ये तो डीएम साहिबा का, एसडीएम साहब का आदेश है, मैं उसी आदेश का पालन कर रहा हूँ। हमको आदेश मिला है, हम गायों को भर के गौशाला भेज रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत क्या है। इतने में वो दबंग इनसे चिढ़ जाता है और इनको गाली गलौज देता है और मारपीट करता है और इतना मारता है कि तमाम लोग चोटिहाल होते हैं और एक बड़ा मामला हो जाता है। यहाँ तक कि सफाई कर्मी को थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आए हैं। ये घटना ऋतिक वाल्मीकि के साथ होती है, जो नगर पालिका में काम करते हैं, संविदा कर्मी हैं और वहाँ जाकर के ठेकेदारी पे साफ सफाई का काम देखते हैं। जब गायें जो आवारा घूमती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए डीएम साहब और एसडीएम साहब का आदेश होता है, उसी आदेश का पालन करने जाते हैं, लेकिन उनके साथ ये घटना घट जाती है। घटना क्या घटी जो मैंने आपको बताया, उस घटना की सच्चाई हम ऋतिक से ही जानेंगे कि क्या घटना घटी थी और अभी उसमें क्या हुआ है वो हम बाद में आपको बताएंगे। हमारे साथ ऋतिक हैं, हम ऋतिक से बात करेंगे। ऋतिक, क्या हुआ था? तो शाम का वक्त था, 3-4 बज रहे होंगे। तो एसआई साहब का, जो नगर पालिका में एसआई साहब होते हैं, उन्होंने बोला कि आप जाइए, यहाँ पर आप लोग आवारा गाय घूम रही हैं, डीएम साहब का आदेश है कि इस रोड से सारे आवारा जानवर पकड़ के गौशाला छोड़ के आओ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है साहब, जैसा आपका आदेश। तो जब गाय पकड़ने लगे हम, तो एक गाय जब पकड़ के हम लोगों ने उसको गाड़ी पर चढ़ाया, तो एक वहाँ से आए जो थे वहीं पर संजीव उपाध्याय के, मतलब कोई होंगे, कहने लगे तुमने हमारी गाय कैसे चढ़ाई। तो हमने मुझे बोला कि भैया आगे डीएम साहब खड़े हैं, एसडीएम साहब खड़े हैं, एसआई साहब खड़े हैं, उनका आदेश है कि जितने भी आवारा पशु रोड पर घूम रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनसे बचाव के लिए इन सबको पकड़ के हम लोग ले जा रहे हैं। कुछ नहीं, तो बस ये गाली गलौज करने लगे। तो हमने कहा कि गाली गलौज क्यों बक रहे हो, आप जाके बात करो ना हमारे अधिकारी से। तो जो कह रहे अधिकारी से क्या बात कर रहे हो, अबे तुझे अभी बताता हूँ। तो इन लोगों ने मारपीट की हम लोगों के साथ, सब लोगों के साथ, कई लोग घायल भी हुए, एक का तो हाथ भी टूट गया। तो फिर ऐसी घटना हुई, सरकारी गाड़ी जो टाटा 407 थी नगर पालिका की, उसका भी कांच इन लोगों ने फोड़ दिया। जय नाम का था, वो डंडा ले गया, उसने कांचा सब फोड़ दिया और लड़कों को भी मारा काफी। उसके बाद फिर हम लोग पुलिस को फोन किया, कोतवाली गए, एफआईआर करी। तो उसके बाद फिर एफआईआर जब हुई तो कुछ नहीं, उसके 4-6 दिन बाद फोन आने लगे, बड़े बड़े नेताओं के फोन आने लगे कि समझौता कर लो या हमारे यहाँ आओ, वहाँ आओ। तो हम पहुँचे। अब हम तो छोटे आदमी, हम तो डर ही जाएंगे, हमें काम करने, सब जगह घूमने। तो दबाव डालने लगे कि अगर नहीं करोगे तो फिर समझ लेंगे, देख लेंगे, अम्मी साहब जो आप लोगों को अच्छा लगे आप वो कर लो। तो उन लोगों ने प्लेन कागज पे साइन हमारे करा लिए। पिताजी भी हमारे साथ में थे और जो कई लड़के थे उन्हें दूसरे नेता ने बुलाया। वो लोग भी बेचारे डर के मारे अपने साइन करे कि ठीक है साहब, हमसे गलती हो गई, जो हमने एफआईआर करी हमसे गलती हो गई। तो ये घटना तो ये जो ऋतिक बता रहे हैं, एक दलित युवक जो संविदा पे काम करता है, यहाँ पर नौकरी करता है और डीएम साहब के ही आदेश का वो पालन करता है ताकि आवारा गायों को इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन जब उसके साथ ही मारपीट किया जाए, एक तरीके से सरकारी गाड़ी को तोड़ा गया उनकी तरफ से, और तमाम जो इनके साथ ऋतिक के साथ और भी जो 3-4 लड़के थे उनकी भी मारपीट हुई और उनको भी पीटा गया, तब जाकर के इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर हो रही कोतवाली में दर्ज होती है। एफआईआर में 323, 504, 506, 427 और SC/ST एक्ट की धारा 3(दा) और 3(दा) के तहत ये मुकदमा पंजीकृत होता है। और जब मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, फिर इनके ऊपर दबाव बनता है कि आप समझौता कीजिए। तमाम नेता नगरी होती है, अलग अलग लोगों से बुला के साइन करा करके इस केस को कंप्रोमाइज करा दिया जाता है। ऋतिक, आज की स्थिति क्या है? केस अभी खत्म हो गया है, आपको किसी तरीके से फिर से कुछ बात हुई है क्या?
अभी मतलब हो गए करीब 7-8-9 महीने पहले जी। 1 तारीख करी थी हमने जाके जी। जज साहब के सामने। तो उसके बाद फिर ना गए, मतलब सब हो गया, उन्होंने लिखित में करा लिया था, साइन करा लिए थे हमने। उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऋतिक का जो बताना है, इनको बुला करके कोर्ट में सीओ के द्वारा एक लिखित पेपर पे अलग अलग साइन करवाने के बाद एफआईआर लगा करके इस केस को फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन इस केस के जो दस्तावेज हमारे पास है, इस केस की जो तहकीकात हमने किया है, घटना तो हुई थी, घटना सच है, लेकिन एक दलित युवक गरीब समुदाय से, ऋतिक का भी कहना है, हम लड़ना नहीं चाहते, हमको नौकरी करना है, हमको अपना जिंदगी चलाना है, हमें अपने परिवार को पालना है। हमारे फैमिली में जो ऋतिक के पिताजी है वो खुद सफाई कर्मी है, वो खुद दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। ऋतिक भी मेडिकल कॉलेज में समरा पे सफाई कर्मी का काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन वही सफाई कर्मी के साथ ये कोई इजाजत नहीं देता है कि आप उसके साथ बदतमीजी करो, उसकी मारपीट करो। उस केस को लेकर के आज ऋतिक ने जो बात बताई है, निश्चित तौर से ऐसी जो घटनाएं होती हैं प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनका ही सफाई कर्मी है, उनका ही आदेश का वो पालन कर रहा था। अगर उसके परिवार की सुरक्षा नहीं होगी और उसके ऊपर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो फिर न्याय कैसे मिल पाएगा। फिलहाल इस केस को एफआईआर के माध्यम से क्लोज कर दिया गया है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में तो एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसमें ये घटना की सच्चाई भी दर्ज हुई है कि एक गायों की रक्षा करने के लिए उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया जाता है, उनकी मारपीट किया जाता है और बाद में फिर उसके समझौते का दबाव बनाया जाता है। फिलहाल इस केस को पुलिस ने क्लोज कर दिया है, कोर्ट की तरफ से भी इस पर ऑर्डर कर दिया गया है और आज ऋतिक अपनी नौकरी कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनके पिताजी और तमाम परिवार के लोग जो आज भी सफाई कर्मी का काम करते हुए पूरे परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि साहब, ये लड़ाई सम्मान की है, हम सम्मान से जीना चाहते हैं, सम्मान के लिए काम करते हैं और हम हमेशा लोगों की मदद के लिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।